मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Saurabh Bhardwaj. मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Gopal Rai. मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Kailash Gehlot. मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Imran Hussain. मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Mukesh Ahlawat. मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
So I would like to seek your permission to formally close the proceedings. Ladies and gentlemen, please rise. पर तो ये कार्यक्रम शपथ ग्रहण का अब यहाँ पर जो है वो संपूर्ण हुआ है। आतिशी के साथ 5 मंत्रियों ने यहाँ पर दिल्ली में शपथ जो है वो ग्रहण की है। तो आज से आतिशी जिम्मेदारी संभालेंगी मुख्यमंत्री की। अरविंद केजरीवाल भी वहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ 5 जो मंत्री हैं वो इस कैबिनेट में जिम्मेदारियां यहाँ पर संभालेंगे। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, शपथ ग्रहण यहाँ पर हो गया, 5 मंत्री इनकी टीम में होंगे आतिशी की और तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। लेकिन जिम्मेदारियों की अगर बात करें तो मंत्री के तौर पर तो बहुत मंत्रालय इनके पास थे, बड़ी जिम्मेदारियां थी। अब मुख्यमंत्री के तौर पर क्या उसमें कुछ बदलाव करेंगी? किस रणनीति के साथ आतिशी यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं? विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई रणनीति का हिस्सा है और ये पहले से ही तय था। देखिए, दिल्ली सरकार का जो कार्यकाल है फरवरी में एंड हो रहा है। उस लिहाज से अरविंद केजरीवाल जब जेल से आए उनको पता था। शरद तक आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, उनसे दोबारा कोशिश करेंगे हम संपर्क साधने की। लेकिन आतिशी जो कि अब मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, अगर उनके सफ़र की हम यहाँ पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के पुराने नेताओं में से एक हैं। उस बीच ये तस्वीर आप देख लीजिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अब अरविंद केजरीवाल और जो उपराज्यपाल हैं उनसे उनकी मुलाकात यहाँ पर जो है वो हो रही है और मुख्यमंत्री भी वहाँ पर मौजूद हैं। शरद, तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, वैसे तो तलखी रहती है उपराज्यपाल के साथ, लेकिन ये भी थोड़ी अलग किस्म की तस्वीरें हैं। खुश मिजाजी के साथ जो है हाथ मिलाया गया नेताओं की तरफ से। वो कुछ लंबी चले, क्योंकि इस तरह के मौक़ों पे तो हमने पहले भी देखा है कि फ़ोटो खींचते हैं और जब ये खींचते हैं तो उसी समय पर हम लोग इस तरह की बातें करते हैं कि इसको याद से सेव कर लीजिए, क्योंकि आगे जब झगड़ा होगा तब ये तस्वीरें जो हैं चलाई जाएंगी कि देखिए कभी कैसे थे और अभी कैसे हो गए हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो रिश्ते ख़राब चले हैं उपराज्यपाल में और चुनी हुई सरकार में, वो आगे ना चले। नई सरकार आई है तो ये उम्मीद कर सकते हैं, सकारात्मक उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अगर खटपट नहीं होती है चुनी हुई सरकार में और उपराज्यपाल में तो ही दिल्ली के लिए बेहतर होता है और काम जो है सुचारू रूप से चलते रहते हैं। लेकिन अगर खटपट होती है तो फिर बड़ी समस्या हो जाया करती है। तो एक नई सरकार आई है, नई मुख्यमंत्री हैं और नई उनकी कैबिनेट है। हालांकि मंत्री ज़्यादातर पुराने ही हैं, लेकिन फिर भी जब मुख्यमंत्री नई है तो ये मानना चाहिए कि जी बिल्कुल शरद, जैसे कि बता रहे थे, एक और तस्वीर आप देखिए, एक ही सोफे पर बैठे उपराज्यपाल और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।